सलाम साहब। अरे भैया, ये तो आपकी होने वाली वाइफ है ना? सलाम साहब। अरे हाँ, ये तो काव्या है। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में क्या कर रही है? भैया आप एक काम करो, आप ना फ़ोन लगाओ एक बारी। हाँ हाँ लगाता हूँ मैं। धर्मेंद्र का कॉल। हाँ धर्मेंद्र बोलो। हाँ हेलो, काव्या कहाँ पर हो तुम इस टाइम? मैं अपने ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली, हाँ मेरे को वो एक्चुअली क्या है, अभी मिलना था तुमसे, इम्पोर्टेंट काम था। अभी इस वक्त वो क्या है ना धर्मेंद्र, मेरे बॉस ने ना मुझे एक अर्जेंट फाइल दी है, मुझे वो सबमिट करवाने के लिए जाना है। तो क्या मैं तुमसे कल मिलूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे को तो अभी अभी मिलना है। अगर अर्जेंट काम है तो अभी तो बोल रहा हूँ मैं तुम्हें मिलने के लिए। अभी धर्मेंद्र, अभी ना मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में बैठी हूँ और बहुत मुश्किल से फ़ोन उठाया मैंने तुम्हारा। देखो काव्या, मुझे पता है कि तुम्हारी मीटिंग है, लेकिन 2 मिनट मुझसे मिल लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ना बुला रहे हो। ओके बाय। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। अरे मैं मिल, हेलो। ये तो हबी से इतना झूठ बोल रही है और आपने शादी कर ली इससे, तो ये तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। भैया ये तो दाल में कुछ काला लग रहा है। एक काम करते हैं ना, अभी हम चल के बात करते हैं। सही कह रहा है भाई, आ मेरे साथ ही। सलाम। तो धर्मेंद्र तुम यहाँ? अच्छा, तो ये है तुम्हारा ऑफिस जहाँ तुम काम करती हो। मुझे एक बात बताओ, तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, बाहर खड़े हो गए, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम किसी कंपनी में एचआर हो? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं किसी कंपनी के एचआर हूँ। काव्या, तुमने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती करी है, ये बात छुपा के। तुमने सिर्फ ये बात छुपा के मुझे ही धोखा नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया है। अरे बताओ ना काव्या, ऐसी क्या वजह थी जो धोखे में रखा तुमने मेरे को? देखो धर्मेंद्र, मैं मजबूर थी, जो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। वो क्या है ना, कुछ टाइम से ना मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उनकी इतनी तबीयत खराब है ना कि वो बेड से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। घर की हालत बहुत बेकार होती जा रही थी और मैं वेट नहीं कर सकती थी कि कोई मैं अच्छी नौकरी ढूंढूं। मुझे पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत थी, तो मुझे किसी ने यहाँ पे रेफरेंस दिया कि यहाँ पे ना गार्ड की नौकरी खाली है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे जो मुझे मिला ना कमाने के लिए पैसे, मैंने वो काम कर लिया। इसलिए आज मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रही हूँ धर्मेंद्र। तुम्हारे घर पे पता है तुम ये काम करती हो? नहीं, घर में किसी को नहीं पता। उनको तो ये लगता है कि मैं स्कूल की टीचर हूँ और मुझे पता है धर्मेंद्र, ये सच्चाई जान गए हो तुम तो ज़रूर तुम मुझसे रिश्ता भी तोड़ दोगे। लेकिन प्लीज़ मेरे घर वालों को इसके बारे में कुछ मत बताना, वो बहुत शर्मिंदा होंगे। प्लीज़। और जब उनको पता चलेगा ना कि उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो अब मेरे फैसले भी तुम ही लोगी? हाँ, अरे कम से कम मेरे फैसले तो मुझे लेने दो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताने वाला। और जो तुमने आज ये ड्रेस पहनी है ना, इस ड्रेस में तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में गिरी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अरे तुम खुद देखो ना, तुम्हारे घर पे इतनी मुसीबत आई हुई है और उसके बाद भी तुम लड़की हो के हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई हो। तुम अकेली डटी हुई हो, अकेली काम कर रही हो इनके लिए। तो ये तो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित होएगा, क्योंकि तुम देखो ना, अगर शादी के बाद कभी मेरे ऊपर कोई परेशानी आई तो मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छे से दिख रहा है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी बल्कि मेरा साथ दोगी, मेरे साथ कदम बढ़ाओगी। एक बात और, अब से तुम्हें ये सिक्योरिटी का काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति होने वाला पति वेल सेटल्ड है। वो सब कुछ देख लेगा, सारा मैनेज कर लेगा वो, तुम्हें भी और तुम्हारे घर वालों को भी। तुम बस कभी मुझसे झूठ मत बोलना। अभी मैंने जब कार से तुम्हें देखा ना तो मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझसे सच्चाई छुपा रही हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम खुद परेशान हो बहुत ज़्यादा। अब प्लीज़ रोना बंद करो।